मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। ओसीडी हो चाहे हो डिप्रेशन, भगवत गीता से संपूर्ण इलाज हो जाता है। भगवत गीता से कैसे डिप्रेशन व ओसीडी का इलाज होता है, ये आप जानोगे इस पूरी वीडियो सीरीज में। आज हमारे साथ हैं हस्तिनापुर से युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर जी को कुछ मानसिक समस्या आन पड़ी है, तो उसका समाधान पाने के लिए ये ऑफलाइन 2 दिन के लिए यहाँ पर आए हैं। ये 2 दिवसीय वर्कशॉप है। तो युधिष्ठिर जी, आपका ऑफलाइन वर्कशॉप में स्वागत है। और आप अब ओसीडी व अपनी बाकी अन्य मानसिक समस्याओं से निजात पाने वाले हैं। तो ये हमारा शुरुआत का सेशन है। तो इसमें आपने बचपन से अपने बारे में बताना है युधिष्ठिर जी, कि कैसे ओसीडी की शुरुआत हुई, कैसे क्या हुआ, कैसे आप इस बीमारी में चले गए, कैसे आपने इलाज लिया और कैसे यहाँ तक आप पहुंचे। तो आप पूरा अपना परिचय बताएं। थोड़ा वीडियो करते गए, थोड़ा ऐसा है वो भी बोल सकता हूँ, कुछ भी थोड़ा मुझे अटपटा लगता है। ना वो आप कट कर देंगे, बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। हाँ, तो थोड़ा अटपटा लगता है जो शुरुआत से मैंने हैबिट पाला है थोड़ा। ना कोई नहीं, ये ना लाखों लोगों की हैबिट है ना आपकी। हाँ। मेरा कुछ दूसरा ही है, गंदा टाइप में, जैसे सेक्सुअल टाइप में, जैसे हस्तमैथुन वगैरह। हाँ, वो तो सबका ही है, ऐसा हो जाता है, ये नॉर्मल है। क्योंकि शुरुआत इसी से होती है ना, लाखों लोग मिसगाइड हो जाते हैं ना, तो इसीलिए आप उनको सही गाइड करेंगे। तो आप बेझिझक मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे पास आ गए ना, अब मेरी जिम्मेवारी है आपको ठीक करना, आपकी सारी जिम्मेवारी मेरी है। जी युधिष्ठिर जी, तो सर मेरा प्रॉब्लम जो है वो 2000 से स्टार्टिंग हुआ था। एक्चुअली 99 से शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन बीमारी का रूप 2000 से मतलब लिया। और उसमें ये था कि मैं बचपन में गलत संगत के कारण, या फिर कहूँ कुछ मेरे अंदर सेक्सुअल प्रवृत्ति या हार्मोन्स ज्यादा थी, तो उसके वजह से मैं कभी बातें होते किसी से सुनता था। हाँ। उस तरह की बातें सेक्सुअली टाइप में, तो मुझे सोचने की आदत पड़ गई इसमें। हाँ। कि मैं ऐसे ही काल्पनिक करके सेक्सुअली एक्टिविटी को सोचता और उसमें इधर उधर के पोज लेकर के कि वो ऐसा कर रहा होगा, वो ऐसा कर रहा होगा। वो इमेजेस बना लेते। हाँ, तो उससे मुझे सब सोचता था, तो मुझे प्लीजर मिलता था। हाँ, वो एकदम डोपामिन बढ़ जाता था। हाँ, प्लीजर मिलता था वो सब सेक्सुअली सोचते। तो एक तरह से सेक्सुअली सोचना हैबिट बन गया धीरे धीरे, और ये आक्रामक होता चला गया। मैं सोचता था, उसके बाद कभी कभार ऐसे बिस्तर पे ही लेट करके सोचता था। तो ऐसे सोचना हुआ, तो 2000 में मैंने कुछ ऐसे सोच ही रहा था, तो थोड़ा सा अपना पेनिस बाहर किया और उस पर थोड़ा सा टच किया। सोच भी रहा था, और हल्का सा मैंने टच कर दिया। उस समय मुझे नहीं पता था हस्तमैथुन कैसे होता है या फिर कुछ क्या। तो मैं एक्साइटेड था, लेकिन उस समय सोचने के कारण सोच चूंकि काफी एक्साइटेड हो ही गया था, 1-2-1.5 साल सोचने की वजह से। जी। तो थोड़ा सा मैं पेनिस निकाल करके हस्त में मतलब पेनिस पे मैंने सोचते समय किया, तो मेरा सीमेन बाहर निकल गया। तो सीमेन बाहर निकल गया, तो वहां से मुझे आइडिया आया कि ये सोचते हैं तो मतलब ये और फिर मतलब लिंग का स्पर्श होता है तो सीमेन बाहर निकल जाता है। तो ऐसा तो चल रहा था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ऐसे ही चलते चलते आ गया दिमाग में, पता नहीं क्या, कि मैं मतलब सोचते हूँ तो सीमेन निकल जाता है। जी हाँ, तो उसकी वजह से क्या था कि ऐसे हुआ, तो जो ही कभी आता सोचने का कि हाँ मैंने तो सोच लिया, मैंने सेक्सुअल आया, वो थॉट आ गया, अब सीमेन गिर गया होगा। सीमेन गिरने से मात्र से ही मुझे पता नहीं क्यों उदास हो जाता था मैं। हाँ, तुरंत कि मेरा तो सीमेन गिर गया।
और फिर उसको पता नहीं क्यों उदास होता था, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आता है अभी भी, क्योंकि या तो ये हो सकता है कि सीमेन का मैंने शुरुआत में सुन रखा था कि वो एक खून से बनता है, इम्पोर्टेंट है। हाँ। और इससे शक्ति मिलती है, बाद में और भी चीजें पढ़ी, शक्ति मिलती है, मनोबल का काम करता है, मतलब इतने सारे उसके सीमेन के पढ़ रखे थे या फिर जानकारी हो गई थी कि तो कुछ किताबों से या कुछ बचपन में कि हाँ ये खून से बनता है, तो उसकी वजह से। तो जब भी मैं ऐसे सोचने पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, मैं कभी भी ऐसे सोचता था तो ऐसे चलता था। अभी नॉर्मल हूँ, लेकिन कभी मान लीजिए कभी भी वो थाट आ गया सेक्सुअल टाइप का, तो मुझे ये हुआ कि अब तो सीमेन गिर गया होगा। तो सीमेन गिरने से ही माँ से मैं हल्का सा डिप्रेस हो जाता था। हाँ, उदास हो जाते। हाँ, फिर उसके बाद सीमेन गिर गया तो ये पड़ा है अभी। हाँ। अभी ये पड़ा है, तो इस तरह से दिमाग में कि अब तो पेनिस से इसको वास्तुमैथुन करके निकालना पड़ेगा। हाँ, वो तो पड़ा है। हाँ, पड़ा है, ये इस तरह से अभी गिरा और गिर के मतलब यहाँ से है कहीं। अच्छा। हाँ, पहले तो ये था जब जानकारी नहीं थी कि पूरे पैर में और यहाँ पूरा मतलब पूरे शरीर में सीमेन रहता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो जब मैंने सोचा तो सब यहाँ से वहां से निकल करके यहाँ पे आ गया होगा। हाँ, पेट में और इकट्ठा हो गया। और ये पड़ा है। हाँ। तो इस तरह से ऐसे डिप्रेशन होता था हल्का था। और उसके बाद मैं तलाशता था मौका कि इसको निकालूं कब, अब तो गिर गया, अब निकालूं कब। तो फिर कभी मौका मिलता था तो बाथरूम वगैरह जा करके वो हंसुआ निकाल देता था। तो उस समय मुझे ये था कि हाँ मैंने निकाल दिया, हाँ, मैंने खाली कर दिया, रिलैक्स हो गया मैं, थॉट मतलब उससे रिलैक्स हो गया। अब पता नहीं उसमें भावना ये थी साफ करने की, क्या मुझे अभी भी नहीं पता किस वजह से वो, मतलब अभी भी है कि अभी भी मैं डिस्चार्ज कर दूं जबकि क्रिटिकल कंडीशन में हूँ तो रिलैक्स हो जाता हूँ। अच्छा, हाँ, एकदम से हाँ, खालीपन सा लगता है। हाँ, खाली जैसे नेचुरल रहता है वैसे हो जाता है। तो ऐसे ऐसे एक प्रक्रिया ऐसे चलती गई। तो 2000 में मैं इंटरमीडिएट में था, कुछ लड़कों के साथ वहाँ पे क्वार्टर में रूम में, तो काफ़ी नहीं सोच पाता था। लेकिन उसके बाद फिर वहीं से स्टार्टिंग हुई थोड़ा सा। उस समय मैं जानता भी नहीं था कि ये किस टाइप की बीमारी है भी या भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ सोच से संबंधित था। तो ऐसे बढ़ता गया ये चीज़, मैं सोचता और उसके बाद ये चीज़ आती कि हाँ गिर गया, उसके बाद मैं वही हस्तमैथुन करता फिर। तो ये काफ़ी ऐसे आक्रामक होता गया। आक्रामक सोच का तो नियंत्रण नहीं था मुझे, क्योंकि उससे प्लेजर मिलती थी तो उस आदत को मैं नहीं छोड़ पा रहा था। और उसमें किसी के साथ सेक्सुअली मतलब फिजिकली कभी देखा ना था, ना कुछ सेक्सुअली कभी मतलब फिजिकल हाँ रिएक्ट किया ही नहीं था। हाँ, कभी नहीं रिएक्ट किया था। तो सोचना ही मेरी आदत बन गई थी। क्योंकि उसे प्लेजर भी मिलता था। तो ऐसे सोचता और मतलब फिर वो निकाल देता। और इवन ये भी चलता था सर कि मान लीजिए हाँ ये भी दिमाग में था कि मैंने निकाल दिया तो मेरा पौष्टिक निकल गया, मेरी जो एनर्जी है वो निकल गई, ऐसा वो मेरा ताकत निकल गया, ऐसा विचार आता। हाँ, ऐसा मैं मतलब निकालने के बाद कि हाँ मेरा ताकत है, तो मैं कुछ खाता होता था। अच्छा, कुछ खाता था तो कि हाँ अब ये खा रहा हूँ, ये अब लगेगा शरीर में। हाँ, निकाला जितना निकाल दिया वो अब फिर इसके खाने से, जैसे बिस्किट खा रहा हूँ तो इससे पोषक मिलेगा और ये भरपाई करेगा मेरा। तो ये भी इस तरह का भी ख्याल आता था कि मतलब निकालने पे तो डिप्रेशन होता ही था, बाद में इस तरह का भी ख्याल आता था कि निकाल दिया हूँ, शक्ति निकल गई, ताकत निकल गया, तो मैं फिर खाऊंगा तो इससे मिल रहा है। तो जो ही खाता था तो फिर कभी कभार डर आ जाता था कहीं सोच ना आ जाए सीमेन फिर से निकल जाएगा। अच्छा, हाँ, फिर से निकल जाएगा और वही डिप्रेशन वाली ख्याल आ जाएगी कि हाथ से मेरा ताकत निकल गया और वीर गिर गया।
पहले तो वीर गिर गया, उसके बाद वो सब थॉट की यहाँ ताकत निकल गया और सब, तो ऐसा चलता रहा। तो 2003 उनमें मैंने एक श्री राम शर्मा आचार्य पतंजलि उसके थे, कोई नाम नहीं याद आ रहा है। अच्छा, गायत्री वाले। अच्छा, गायत्री मंत्र हमारे घर में एक बड़े पापा थे, तो थे गायत्री मंत्र, तो उनकी भी ऐसे मोटी मोटी किताबें आती थी। तो उसमें कहीं मैं पढ़ रहा था उसको, तो कहीं पे मुझे जिक्र मिला कि पूरा तो याद नहीं, कई चीजें पढ़ी उसमें, लेकिन कहीं जिक्र मिला क्या आदमी का दिमाग कैसे काम करता है। गाड़ी और करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए उसमें ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, हाँ, हाँ। तो दिमाग को चलाने के लिए दिमाग किससे चलता है, तो उन्होंने लिख रखा था अंतिम में कि दिमाग वीर नामक पेट्रोल से चलता है। अच्छा। हाँ, वीर से, तो ये भी शब्द है उस समय बीमारी की हालत में। हाँ, ये अपना भी दिमाग तो बंद हो जाएगा, वीर्य ना रहा। हाँ, काम नहीं करेगा, गिरा दिया तो काम नहीं करेगा। तो ये इसके पढ़ने की वजह से उस तरह के थॉट भी आने लगे जो अनकंट्रोलेबल थे कि हाँ तो दिमाग काम नहीं करेगा, और सचमुच उस तरह से हो भी जाता था मेरा। इसे वो उस तरह के लो फील हो जाता था। हाँ, दर्द भी उस तरह के विचारे घेर लेती थी। अच्छा, चेहरे पे हाँ, पूरा कि अब तो मेरा दिमाग खाली कमजोर हो गया, काम नहीं करेगा, जो हुई वीर का। और हाँ, तो ये हो गया। तो फिर मैंने क्या किया कि सोचने लगा कि कैसे, मैं उस समय दिखाया भी था, एक साइकोलॉजिस्ट गया था शुरुआत में, उन्होंने कहा कि क्या हुआ, गिरने दो, तो गिर रहा है तो क्या हुआ, गिरने दो। अच्छा। लेकिन मुझे पता नहीं, उन्होंने ये भी समझाया, देखो यहाँ पे वो अंडकोश यहाँ पे बनता है, यहाँ से ऐसे निकलता है। उस समय मुझे जानकारी भी नहीं थी कहाँ से निकलता है, कहाँ से क्या पैदा होता है। तो उन्होंने कहा था कि क्या हुआ, निकलता है तो निकलने दो, कुछ ज्यादा काउंसलिंग नहीं कर पाए हो। और मैं जब वहां से निकला तो सोच रहा था, अरे ये तो कह रहे हैं कि निकल रहा है तो निकलने दो, ऐसा कैसे, मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, मानने को तैयार नहीं। हाँ, नहीं तैयार कि ऐसा कैसे कह सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट चीज, इसको मैं निकालता रहूँ, ये निकलता रहेगा, और मेरी शक्ति और इस तरह का ख्याल था। तो इसलिए उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया उनकी बात को। उसकी बात को माना ही नहीं। और आगे शायद समझाना चाहिए था कि, या फिर पूछना चाहिए था कि ठीक हो, मतलब रिलैक्स हो, या फिर समझे या नहीं समझे। मैं वहीं पे चला गया, उन्होंने कुछ एक्सरसाइज बताए सांस वाले। अच्छा। वो ज्यादा वैसे साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, क्योंकि ऐसे सांस लेना और छोड़ना। तो पहले नंबर तो जब मन में वही चीजें थी तो एक्सरसाइज से क्या फायदा हुआ। हाँ, वो जब तक दिमाग में तो हाँ, दिमाग में विचार घूम रहे थे। उनकी बात को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, दिमाग ने ही नेग्लेक्ट कर दिया कि तो कह रहे हैं कि निकलता है तो निकलने दो। और उसमें कैसे, मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं कैसे निकलने दूं। हाँ, तो थॉट को इतना ज्यादा सोचा कि जब मैं सोचता तो यहाँ से सनसनाहट शुरू होती, पेट के ऊपर। हाँ, पेट यहाँ से सनसनाहट, जो कोई थॉट ऐसे सोचा, या फिर सेक्सुअल पोज करके, या फिर लेडीज का ऐसे काल्पनिक ही देख करके काल्पनिक में सोचा, तो यहाँ सनसनाहट शुरू होता था। तो मैंने इतना ज्यादा उसको थॉट को बनाया कि उसको घुमा दिया थॉट को कि यहाँ पे आओ, यहाँ ध्यान लगाओ, जहाँ से मतलब ये उभरता है वहां पे ध्यान एकदम केंद्रित कर रहा था मैं। अच्छा। हाँ, वहां पे ध्यान एकदम केंद्रित कर रहा था, ताकि मैं उस थॉट जो आता है सेक्सुअल थॉट, उसको रिकॉग्नाइज करके वहां पे, मतलब उसको रिकॉग्नाइज को वहीं स्टॉप कर दूं, सोचने ना दूं। तो मेरा वीर नहीं गिरेगा। तो ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन था मेरे लिए। मैं समझता था कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या होता है कि, तो मैं 24 घंटे सर इवन यहाँ पे ध्यान लगाया रहता है। अच्छा, एक तरफ ध्यान, हाँ, एक्चुअली वो थॉट अब से ओसीडी का उसी से मिला हुआ था, वो ओसीडी का थॉट था कि मैं यहाँ पे ध्यान लगाता था। मैं समझ रहा था कि मैं यहाँ ध्यान लगा रहा हूँ, तब ये ध्यान लगा हुआ है,
लेकिन जब मुझे काफ़ी दिनों के बाद कई सालों के बाद जब मैं ध्यान को इस कहा कि नहीं अब मैं नहीं लगाऊँगा, ये मुझे परेशान कर रहा है। तो मैंने देखा कि मैं ध्यान नहीं लगा रहा हूँ तब भी खींचता हुआ यहाँ पे आता है था, अच्छा। ऑटोमेटिक अभी ओह! भी। कोई दवा काम नहीं करती, थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाता हूँ, लेकिन इसका आना नहीं बंद कर पाता कोई। हाँ। हाँ, पूरा एकदम ज़बरदस्ती ऐसे आता है जैसे कि कहीं पहले भी था कि कहीं अगर ऐसे मुड़ रहा हूँ, तो हाँ। ध्यान छूट रहा है या फिर कहीं किसी पोज़ीशन में मैं इधर-उधर हो रहा हूँ और हाँ। वहाँ से अगर ध्यान छूट रहा है, तो एक ज़बरदस्ती खींचते हुए जाता था। हुँ। हाँ, ज़बरदस्ती कि अरे! क्या कर रहा है? वैसा होता था कि जैसे मैंने क्या कर दिया कि हाँ, हाँ, कोई हाँ। चीज़ मिस कर रहा हूँ कि हाँ, यहाँ पे ध्यान छूट रहा है। तो वो भी थॉट चल रहा था, तो ये ज़बरदस्ती खींच के यहाँ पे लाता था। अच्छा। इतनी भयंकर हो गई है ये ध्यान वाली कि मेरा ध्यान जाता ही जाता है यहाँ पे। ओह! वहाँ पेट के ऊपर जाता ही जाता है। हाँ, पेट के ऊपर नहीं हुँ। अंदर ही हाँ, कि हाँ। यहाँ उस सोच को पकड़ने वाला जो बनाया था कि यहाँ हाँ, हाँ, हाँ। मैं यहाँ से सनसनाहट होगी फीलिंग, मैं तो थॉट को पकड़ लूँगा उसके बाद सीमेंट नहीं गिरेगा। हाँ। तो अभी भी सर यहीं पे मेरा ध्यान जाता है और जो थॉट उठाते हैं तो थॉट थोड़ा-सा कम कंट्रोल हुआ लेकिन ध्यान अभी अभी भी भी। ऑटोमेटिक यही है मेरा प्रॉब्लम कि ये पूरा खींचता है। इवन मैं जब सोता था तो हाँ। मैं यहाँ ध्यान लगा करके तब तब मुझे नींद आती थी। हाँ। अगर मैं इससे लड़ूँ तो मुझे नहीं नींद आ पाती। मैं यहाँ पे पूरा सपोर्ट करके दिन-रात 24 घंटे ऐसे ही चलता रहा। एक तरफ इधर ध्यान, इधर एक तरफ इस किसी से बात कर रहा हूँ या फिर हाँ, कुछ कर रहा हूँ दूसरे आधा पे। ध्यान तो यहीं हाँ, लगा के आधा रखते हैं। ध्यान यहीं पे 24 घंटे। तो अभी भी वही चीज़ है कि अब आता है तो ये ज़बरदस्ती खींचता है और मैं इसको हटाने का प्रयास करता हूँ और ये खींचता है वो थॉट की वज़ह से अभी भी। अभी तो यही चल रहा है कि ये खींचता है और खिंचाव टाइप में मालूम होता है वो, जैसे कोई ज़बरदस्ती खींचे रस्सी से या फिर रबड़ की तरह खिंचाव जो होता है, हुँ। ऐसे आकर के यहाँ पे सेट होता है। पता नहीं फिर मैंने का इधर काफ़ी दिनों से साल भर से ध्यान लगाना मतलब कि अब मैं बंद नहीं कर नहीं दिया। करूँगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इधर ये खींचता है, इधर मैं इसको हटाना दिमाग में आ गया कि इसको हटाओ। अब मैं हुँ। बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, कि मैं नेचुरल रहना चाह रहा हूँ लेकिन ये तो जाता ही जाता है। इसको अगर करूँ ना सपोर्ट करूँ और इसमें करूँ तो द्वंद्व दिमाग में चलता है। बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो जाता है। कंसंट्रेशन नहीं रहता है, अगर मैं इससे लड़ रहा हूँ, अगर इसको छोड़ कर के दूसरी जगह ध्यान लगा रहा हूँ तो। अब पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो यही था सर यही प्रॉब्लम मेरा मेन है। पता नहीं क्यों मैं सीमेंट को लेकर के शुरू में ऐसा रिएक्ट किया और आज इस क्रिटिकल कंडीशन पहुँच चुका है। हुँ। आप ध्यान हटाना चाहते हैं ना कि लगे ना यहाँ? हाँ, लगे ना और मुझे अभी मैं सही हो जाऊँ और मुझे हल्का-सा मान लीजिए मैं नॉर्मल हो गया। हाँ। मुझे लगता है कि अभी भी अगर थॉट आ रहा है तब भी मैं डर जाऊँगा कि मेरा सीमेन निकल ना जाए। मुझे क्यों डर है ये मैं नहीं समझ पाता। या फिर ये बहुत या तो ये होता होगा तो हाँ सर एक चीज़ और बोला बाद में मैंने अपने ही सोच करके हाँ। मैंने देखा यहाँ पे नसें-वसें होती हैं, यहाँ से खून निकलता है तो यहाँ पे तो ब्लीड नहीं होता होगा। तो ये अच्छा। थॉट निकल गया। हुँ। ये जो था पहले था आपका कि शरीर हाँ के अंदर जो नसों वाला वो निकल गया। हाँ, ये निकल गया। हुँ, हुँ। पहले ये था सोचता था कि हाँ, यहाँ से निकला तो जब निकला तो यहाँ भी सोच लेता था तो यहाँ भी थकावट मालूम होती। हाँ, वो हाँ, एकदम शक्ति निकल जहाँ गया। भी सोचते वहाँ थकावट हाँ, महसूस होती। थकावट की इस समय में भी हुँ। मैंने निकाल दिया तो उससे यहाँ भी थकावट आ गया होगा। लेकिन ये थॉट कुछ समय बाद मैंने इसको नेग्लेक्ट करना किया कि यहाँ तो वीर्य नहीं होता होगा। अच्छा। पैर में पूरे हाँ। और यहाँ पूरा हर जगह, यहाँ हाँ। तो नहीं होता होगा। तो ये तो हट गया। लेकिन ये गिरने वाला
कि ये दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया था, क्योंकि मैंने तो मैं सोचता हूँ तभी सीमेंट निकलता है। तो दिमाग में तो बैठ ही गया कि सोचने से ही तो एक्टिविटी, सोचने से ही तो सीमेंट का इससे रिलेशन है। अगर मैं उसे नॉर्मल रहूँ तो सीमेंट नहीं गिरेगा। तो ये दिमाग में बैठ गया कि सोचता हूँ तो सीमेंट निकलता है। अब निकलता है मतलब क्या बना लिया कि अब तो यहाँ पे है कि मतलब यहाँ कहीं निकलता ही होगा। तो निकलता है तो ये रहता है कि कहीं उसको ध्यान नहीं दूंगा तो निकल के पड़ा रहेगा वहाँ पे। तो इस तरह की थाटे आ गई थी कि इसीलिए ज्यादा सीरियस हो गया ये थॉट। ये दिमाग इसीलिए जा रहा है कि मैं अगर ध्यान नहीं दूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कब गिरा कब नहीं गिरा, और नहीं एक तरह का पता चलेगा तब तो वहीं पड़ा रहेगा। तो इस सीरियस के साथ ये दिमाग को डाल दिया कि वो ऑटोमेटिक अब ऐसे रिएक्ट करता है। मेरा ध्यान यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐसे वो थॉट आ करके, वो थॉट ही आता है शायद उस तरह का, उसी से मिलकर कि वो यहाँ पे यहाँ पे जाता है, यहाँ पे ध्यान लगाने जाता, हाँ घींचता रहता है। अभी वो सीडी है कि क्या है, लेकिन शुरुआत में तो यही था कि मैं जानता भी नहीं था कि कैसी बीमारी है, क्या बताऊंगा डॉक्टर को। तो कुछ समय बाद पता चला किताबों में पढ़ के हाँ इसको ऑब्सेशन है, बार बार आता है तो ये ऑब्सेशन को सीडी कहते हैं। तब मुझे पता चला कि हाँ मैं किसी से जाऊं तो क्या कहूँगा। तो मैंने एक वहाँ पे करा रहा था गोरखपुर में। अच्छा। तो वहाँ का एक कंपाउंडर था, लखनऊ से डॉक्टर आते थे, तो किसी ने पूछ लिया ओसीडी क्या है, उसने कहा कि ये सफाई की बीमारी है। अच्छा। कंपाउंडर ने डॉक्टर के साथ। तब मुझे और क्लियर हो गया कि हाँ अगर मैं कहीं जाऊंगा देखने तो मैं ऐसे ही कहूँगा कि जिससे वो पकड़ पाए कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। नहीं तो पहले तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था, मैं उनको बताऊंगा क्या मुझे प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अब तो वीडियो देखने से काफी किस तरह के वीडियो देखे तो ये क्लियर हो गया ओसीडी क्या होती है, कितने टाइप की, किसी को कैसा होता है, किसी को कुछ होता है। लेकिन मुझे अब भी नहीं लगता कि मेरा क्या है, मेरी प्रॉब्लम क्या है। मुझे ना गंदगी से बीर के गंदा होने से कोई दिक्कत नहीं है, मैं हाथ में भी ले लेता हूँ, मुझे गंदा फील नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बीर कहीं लग गया हो गया, उस तरह की थाटे नहीं है, बस यही गिरने वाला मेरा वीर्य गिर रहा है। हाँ गिर जाएगा अभी, कभी भी सोच तो कभी भी आ सकती है। हाँ, अभी विचार के साथ वीर्य गिरने का। हाँ, उस सेक्सुअल थॉट से डर शायद आ गया है। अच्छा, आप बंद भी करते भी थॉट से ऐसा भी सोचते हो कि मुझे सेक्सुअल विचार ना आ जाए? हाँ, ऐसा भी सोचता था। जैसे कभी बैठा घर पे कि अरे, तो उस समय और धड़ बढ़ जाती थी, अरे तो हल्का सा अब आ रहा है ये तो। अच्छा। हाँ, ध्यान अगर पड़ गया तो ये तो आ रहा है, तो अंदर अंदर उस तरह की बेचैनी हो जाती थी। और जब मैं खाना खाने जाता था, हाँ। उधर 2003 हाँ। तो खाने के समय भी कि मैं तो खा रहा हूँ, कहीं मेरा बीर ना गिर जाए ना, तो मेरा खाया पिया सब बेकार हो जाएगा। हाँ, तो उस डर के साथ भी तुरंत यहाँ पे ध्यान लगाने शुरू हो जाते। हाँ कि बीर ना गिर जाए, मैं तो खाना खा रहा हूँ, लगने वाला पौष्टिक जो लगेगा और ये निकाल देगा, तो वहां पे भी डर आ जाता था। खाना खाते वक्त इधर ध्यान आकर पूरा ग्रेसफुली इस विचार आकर के यहाँ पे खींच इसको, मतलब सब देखने के लिए, रोकने के लिए उस थाट को कहीं आ ना जाए, नहीं तो बीर गिर जाएगा और मेरा खाना वाना जो खाऊंगा वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो अब आप सेक्सुअल थॉट सोचना ही नहीं चाहते और कभी कोई मूवी या कुछ नहीं देखते? ऐसा देखते हैं सर, अच्छा मूवी तो नहीं देख, शादी होती हो गई। अच्छा, जैसे सेक्सुअल कोई सीन देख लिया तो उससे भी घबराहट हो जाती है? सेक्सुअल
सीन चाहे देखूं चाहे ना, मैं जैसे शुरू में बताया आपको कि मेरी आदत थी तरह कल्पना से ही, मैं देखूं सीन या चाहे ना, मैं कल्पना करके ही ऐसे उस तरह का कल विचार ला करके सक्सेसफुली सोचने लगता था। हाँ, तो अब अगर सीन देख लो तो भी लगेगा कि मेरा गिर ना जाए, तो उससे भी सीन सर मैं देखूं या ना देखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हाँ, मैं अपने आप जैसे कोई जा रहा है तो उसका इमेजिन कर लिया कि कोई बढ़िया लड़की जा रही है या फिर कुछ कर लिया, तो उस तरह का सोचूं तो सक्सेसफुली प्लीजर मिलने लगता है। मेरा पता नहीं वो भी एक बीमारी ही है कि क्या है, ये मुझे नहीं समझ में आता कि अभी भी मैं सोचूं तो मुझे प्लीजर मिलने लगता है। अब वो ये सर बीमारी ही है कि क्या है कि कोई बात नहीं, ये सारा क्लियर हो जाएगा, इससे जुड़ी हुई है। अच्छा, जैसे मान लो आपने, मुझे शायद लगता है कि मेरा जो डर है ये सेक्सुअल थॉट से ही है। हाँ। सेक्सुअल थॉट ना आए तो सीमेन गिरेगा नहीं तो मैं अब पता नहीं सीमेन के, अब आप जानेंगे कि मतलब मेरा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, या फिर सीमेन गिरे तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। हाँ, सीमेन गिरे तो मुझे प्रॉब्लम, भले गिर रहा है फिर मुझे प्रॉब्लम ना हो, लेकिन क्यों मुझे प्रॉब्लम हो रहा है ये समझ में नहीं आता। प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है ना क्योंकि आपने इम्पोर्टेंट मान लिया है। हाँ, डाटा दिमाग के अंदर है ना। हाँ, कोई बात नहीं। अब देखो आपके, मैं जहां तक बात समझ पाया हूं कि जैसे ही कोई ट्रिगर मिला, कोई भी बाहर से दिखा या अंदर से कोई विचार आ गया, तो उससे क्या है कि आपको प्लेजर मिलेगा, इमेजेस आएगी, इमेजेस आ जाती है, प्लेजर फील हो जाता है, प्लेजर फील, और फिर आपके मन में डर आ जाता है कि कहीं सीमन ना गिर जाए। हाँ, वो तो डर नहीं, वो आ ही जाता है कि हाँ इससे तो सीमन गिर गया होगा, लेकिन गिरता नहीं है। अब अंदर का कौन जाने सर, लेकिन एक बार में ऐसे सोचता कि रोकता फिर कभी सोच लेता तो ये हो जाता कि अब ऐसा सोच लिया हो तो गिर ही गया होगा। कभी कोई ऐसा हुआ कभी कि आपने सोचा और सीमन गिर गया? ऐसा हुआ नहीं होगा ना कभी। अब अंदर का क्या अपने अंदर आप नहीं, ये सब दिमाग में ही बना सीमन लिया। अंदर नहीं गिरता, सीमन तो बाहर गिरता है ना लिंग। ना सर, अभी भी आप नहीं समझे। मेरा कल्पना यही है कि मैं सोचा तो सीमेन अभी यहाँ कहीं है तो जहाँ पे रहता है वहां से निकल गया। अच्छा। वहां से निकल के वेस्ट रूप में कहीं आके पड़ा रहता है, और अच्छा। मैं जब हस्तमैथुन करता हूँ तो जितना वेस्ट पड़ा है वो बाहर निकाल अच्छा, मतलब आपका हस्तमैथुन करने का जो उद्देश्य है वो है कि जो वेस्ट पड़ा है, हाँ, वो तो पहले ही निकल गया है। पहले निकल गया दिमाग में। अच्छा, आपने जैसे विचार आया या कुछ देख लिया, प्लेजर आ गया, तो आपको लगता है कि मेरा सीमन शरीर के अंदर ही निकल गया, कहीं इकट्ठा हो गया। हाँ, निकल गया, चलो पेट में या यहीं, वो वेस्ट के रूप में निकल, अब वो वेस्ट शरीर में इकट्ठा हो गया, और आप हस्तमैथुन करके उस वेस्ट को निकाल रहे हो। हाँ, ये वो अपने स्थान से तो निकल गया, वो इसे पड़ा ही रहेगा। हाँ, अभी कोई स्थान है अपने शरीर के अंदर ऐसा जहां से वीर्य निकलता है, और वो आपने सोच लिया और निकल गया। अब वो वेस्ट है, और वेस्ट को निकालने के लिए आपको हस्तमैथुन करना है। हस्तमैथुन इसीलिए करती हो कि वो वेस्ट निकल जाए। हाँ, लेकिन अब तो मैं हस्तमैथुन ही नहीं करता अभी। तो अभी भी लगता है कि वेस्ट तो पड़ा है शरीर में कहीं और, या कहीं निकल गया होगा, ये थॉट तो अब है। तो थॉट आते हैं इस तरह, वही थॉट ही आता है पूरा। हाँ। ध्यान लगाने का। अच्छा, ध्यान लगाओगे तो इससे क्या बेनिफिट होगा? आप मान लो पेट पर ध्यान लगाया यहाँ, तो इससे क्या आपको लाभ होने वाला है? वही कि अब तो मैं इसे मैं ध्यान भी इग्नोर करता हूँ, लेकिन ये जबरदस्ती खींचता चला जाता है। यहाँ पर ध्यान वो फोकस हो गया, अटक गया है। हाँ, थॉट आ गया, थॉट आएगा और पूरा वो जोर के साथ यहाँ पे खिंचाव, हाँ, खिंचाव महसूस होगा, और उसके बाद इतना खिंचाव जाता है कि एक बार मुझे सपोर्ट ही करना पड़ जाता है। सपोर्ट? हाँ, पूरा उसी तरह से। अच्छा, वहां पर फोकस करना ही पड़ जाता है। फोकस करना पड़ जाता है। अच्छा, आपकी दो परेशानियां हैं। दूसरी मैं बता देता हूँ जो मैं समझ पाया, कि जैसे आपके मन में थॉट आया तो आपके यहाँ खिंचाव महसूस होता है, पूरा एकदम फील होता है, और फिर सारा ध्यान यहाँ पर अटक जाता है ना चाहते हुए, यहीं पर फोकस हो जाता है। हाँ। और बार बार यहीं पर ध्यान ऐसा आता ही है वो खींचते हुए। हाँ। कि मुझे, मैं अगर ना चाहूँ कुछ समय के लिए तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ,
लेकिन फिर आ जाता है। इतनी तेजी से खींचता रहता है तो सारी चेतना कि एक समय इससे बाहर नहीं मैं अगर नहीं लड़ पाता मैं इससे, और मैं कहता शांत नहीं रह पाता, तो जब मैं सपोर्ट करता हूँ तब मुझे शांति मिलती। सपोर्ट मतलब कि ये तो खींच रहा है, मैं ध्यान नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अब मैं दिमाग वाला जो ध्यान होता है उसकी तरफ जो खींच रहा है उसको ध्यान उस पे सब जो खींच रहा है उस पे ध्यान लगाऊं, यही अच्छा, सपोर्ट। मतलब लगाना आप सपोर्ट कहते हैं। हाँ, आपने सपोर्ट कर दिया, ध्यान लगा दिया। हाँ तभी ना। अच्छा, ध्यान लगा दिया तो आप ठीक हो जाते हो? नहीं, हाँ शांति हो जाती है कि मैंने ध्यान लगाया हुआ है उस विचार पे ना आने के लिए, उसको पकड़ने के लिए थॉट को, क्योंकि मैं जो ही सनसनाहट यहाँ फील होगी तो मैं उसको तुरंत कैप्चर कर लूंगा ध्यान लगाने से कि हाँ ये देखो सनसनाहट आने जा रही, तो वहां पे मैं इसे रोक लूंगा, पूरा फोकस कर दो वहां मैं रोक लूंगा उस थॉट को। मतलब वो थॉट को वहीं स्टॉप कर दूंगा, सेक्सुअल थॉट बढ़ने नहीं, तो सोचूंगा नहीं इस तरह से, वो आएगा नहीं सेक्सुअल थॉट और मेरा सीमन नहीं गिलेगा। यही शायद है दिमाग में। हाँ, ये भी एक सर्कल बना हुआ है। हाँ, यही सर्कल ही है। हाँ, ये सर्कल है। इसे ब्रेक कर देंगे आप। शुरुआत से यही सर्कल ही था। कौन? ये दोनों सर्कल आप ब्रेक करेंगे, ठीक है? मैं 2 सर्कल आपके समझ पाया, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ ताकि इलाज में आसानी होगी ना। अगर मैं गलत समझ पाया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए अपन एक बार बातचीत करके मैं जो चीज समझ पाया हूँ उसको बताता हूँ, फिर आपको लगे कि ये नहीं ऐसे है तो आप मुझे दोबारा कन्फर्म करवाएंगे। तो जैसे मैं यही समझ पाया कि जैसे आपका सेक्सुअल थॉट आ गया, सेक्सुअल थॉट आया तो थॉट आते ही यहाँ पेट में एक नस है, उसमें खिंचाव सा, सनसनाहट सा महसूस होता है, ठीक है? अब महसूस होता है तो आप क्या करते हो, वहां पर ध्यान लगा देते हो, पूरा वहां पर ध्यान लगा देते हो। तो ध्यान लगा दिया तो उससे आप रोकते हो भी, रोकने के लिए कि मैं थॉट को पकड़न, हाँ थॉट को, ताकि वो थॉट को मैं पहचान जाऊं और उसके बाद उस थॉट को रोक दूं ताकि मेरा सीमेन ना गिरे। क्योंकि सेक्सुअल थॉट से ही सीमेन गिर रहा है। वो रोकते इसलिए हो कि सीमेन ना गिरे। अगर आपको ऐसा भी लगता है कि अगर आपने ध्यान ना लगाया, कहीं और ध्यान लगा दिया तो सीमन गिर जाएगा। हाँ, वो सीमन गिर जाएगा। वो तो शुरुआत में था ही। हाँ, ये दोनों ही एक साथ ही जुड़ गए हैं, मेरे को लगता है ऐसा। कि मैं पूरी कहानी बताता हूँ दोबारा। एक ही सर्कल में ये दोनों हिट हो गए। नहीं तो कब इसमें था कि ध्यान नहीं लगा रहा हूँ तो सोच तो वो तो शुरू में था सर। अब इतना सीरियस नहीं, मतलब ध्यान इग्नोर भी कर देता हूँ, लेकिन ऑटोमेटिक वो सब थॉटें आ करके यहाँ पे खिंचाव होना शुरू हो जाता है। वो कंडीशन चाहे सोचूं, चाहे सोचूं चाहे ना सोचूं, यहाँ पर वो होगा ही होगा। हाँ, वो सेंसेशन फीलिंग अपने आप आ जाती है ऑटोमेटिक। अब बीर कभी कभी सोचता हूँ बीर गिरने ही दो, गिरने दो। ये मैं दवा खाता हूँ तो मुझे इस तरह की फीलिंग नहीं आती है कुछ समय कि हाँ इसको साफ हो गया। अगर 2009 में मैंने एक साइकोलॉजिस्ट से एक्सरसाइज करवाया था, मुझे लग रहा था मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि उस समय ये था कि उनका एक्सरसाइज से वो मशीन कुछ बायोफीडबैक मशीन थी। हाँ, तो वो शांत करती है शायद, रिलैक्सेशन करती है। लेकिन उसमें और भी तरह के स्टेप्स थे कि जिनको डिप्रेशन है उनको किस तरह से लगाए, डॉक्टर बता रहे थे। तो उसमें मुझे 3-4 दिनों के बाद ये हुआ कि मैं जब बाथरूम में जाता था तो बहुत हसमैथुन करता था, मेरा सीमेन बाहर ही नहीं जाता था। और एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा हद से भी ज्यादा करने नहीं निकलता था। और बाय द वे अगर निकल भी गया तो वो फीलिंग नहीं आती थी कि हाँ मैंने निकाल दिया, साफ हो गया, हाँ, वो वेस्ट निकल गया। तो इससे वहां से मेरा कंपल्जन दूर हो गया। लेकिन मुझे लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ये थॉट आना नहीं बंद हुआ। थॉट अभी भी चलता है? अच्छा, अभी हस्तमैथुन करते हो? नहीं, कभी कभार। कभी कभार, बहुत दिनों बाद हम नहीं करते हैं। अच्छा, अभी लेकिन अगर कर लिया ना सर तो थोड़ा 5 मिनट के लिए तो रिलैक्स हो जाते हैं, फिर से वहीं फंस जाते हो। हाँ, फिर से वही सब थॉटें आक्रामक रूप से ज्यादा देर तक नहीं रिलैक्स, मुश्किल से 2-3 मिनट, फिर वो अपने ऑटोमेटिक वो सब थॉट आने लगे।
हैबिट बन चुका शायद, हैबिट बन चुका है, ऑटोमेटिक, ना सोचूं तब भी। कोई बात नहीं, इस सर्कल को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से सर्कल दोहरा देता हूँ, अगर करेक्ट है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। कि जैसे ही कोई बाहर से ट्रिगर दिखा या नहीं भी दिखा, विचार आ गया, ठीक है, विचार आते ही आपको, आपका ध्यान है वो यहाँ पर जाता है, पेट के ऊपर, नस के ऊपर जाता है, नस में खिंचाव महसूस होता है, फिर आप पूरा फोकस वहां कर देते हो, पूरा फोकस वहां कर देते हो और विचार को रोक देते हो, ये स्टॉप हो गया। अच्छा, कितनी देर यहाँ फोकस करते हो? सर वो ऑलरेडी 24 घंटे तक वहां पे ध्यान लगाया रहता था मैं। अच्छा, 24 घंटे तक वहीं फोकस? क्योंकि थॉट कभी भी आ सकता है, इसीलिए वहीं हाँ, तो हाँ। कभी भी अगर आए तो मैं उसको पहचान सकूं कि एक सेक्सुअल थॉट आ रहा है, उस इस तरह से बना है दिमाग। जैसे मान लीजिए नहीं ध्यान लिया तो कभी भी आ गया सनसनाहट, तो बढ़ जाएगा, तो मैं पकड़ नहीं पाऊंगा, थॉट आ जाएगा एक बैग। वो थॉट इतना आक्रामक था, उस सेंसेशन जो ही सोता सनसनाहट होने लगती थी, उसमें प्लेजर भी मिलता था। तो मैं उसको 24 घंटे के लिए ध्यान पहले अपने खुद भी लगाया रखता था और ये जाता था। बाद में मुझे पता चला कि मैं यहाँ पे ध्यान नहीं लगा रहा हूँ, फिर भी जा रहा है, फिर ऑटोमेटिक ही जाने लग गया। हाँ, पहले तो मैं खुद करता था। पहले तो शुरुआत में तो आपने धक्के से ध्यान लगाया यहाँ पर, जबरदस्ती यहाँ पर जबरदस्ती थॉट को इतना बढ़ा दिया था कि हाँ तुम्हें यहाँ ध्यान लगाना है, हाँ, ध्यान यहीं लगाना है, लगाओगे तो सीमेंट गिर जाएगा और तुम्हें पता नहीं चलेगा कब गिरा कब नहीं गिरा। तो पहचानने के लिए आप पहले शुरुआत में करते थे कि सीमेंट कब गिरा, ताकि मैं उसको जान पाऊँ कब गिरा है, कब गिरा, तब उसको साफ करूंगा, निकालूंगा। चलिए, अब मैं यही था, ये बात समझा कि शुरुआत में आपने यहाँ जो ध्यान लगाया वो इसलिए लगाया कि मैं पहचान पाऊं विचार को, ना गिरने पाए, हाँ, सीमेंट को गिरने ना दूं, यहाँ ध्यान लगा देते। थॉट को पहचान करके वही स्टॉप कर दूं थॉट को, पूरा फोकस यहाँ करते थे जबरदस्ती। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो ऑटोमेटिक ही हो गया, अब ना चाहते हो तो भी यहाँ ध्यान आ जाता है। अब ये कहानी है, बस, ठीक है, इतना सर्कल है, ओके, हो जाएगा। ये सारी सिस्टम आपका जो पैटर्न बने हुए हैं ना दिमाग में, जो कंडीशनिंग हो गई है, उसको ब्रेक कर देंगे। अभी मैं रिलैक्स पड़ा रहा हूँ कहीं पे, थोड़ा सा शांति से पड़ा रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खींचा भी रहता है थोड़ा थोड़ा ध्यान, अपना सपोर्ट भी किया रहता हूँ, और कहीं आ जा रहा हूँ तो पता नहीं किस, जैसे मैं आया बस उससे, उस समय इधर उधर हूँ तो ध्यान नहीं लगा पाता, चलते हम। अच्छा, कई बार ऐसा इतना क्रिटिकल, इतना जैसे बस उसमें जा रहे हो, कहीं बिजी हो तो ध्यान नहीं लगा पाते, तब ठीक रहते हो? नहीं, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे और वर्स कंडीशन हो जाता है, ये ऑटोमेटिक घिसता चला जाता है। जैसे मान लो आप सो गए, तो सो गए तब तो यहाँ पर ध्यान नहीं आएगा, ध्यान लगा के पहले सोता। अच्छा, मुझे नींद ही नहीं आएगी अगर मैं ध्यान ना लगाऊं, इस तरह के हैबिट। अभी भी दवा ना खाऊं तो नींद ही नहीं आती, ध्यान यहीं पर फंसा रहता है, वो ऑटोमेटिक डिस्टर्ब करने लगता है, ऑटोमेटिक इस तरह से थॉट आकर के यहाँ पे खिंचाव हो जाता है, उससे डिस्टर्बेंस हो जाता है, काफी डिस्टर्बेंस। तो अब दवाई लेते हो? दवा लेते हैं तो थोड़ा सा उस थॉट में नरमाहट आ जाती है, अब वो इतना पकड़ता नहीं है फिर, जाने को तो जाता है, लेकिन थोड़ा इग्नोर कर सकता, डिम सा हो जाता है। हाँ, इग्नोर कर सकता हूँ। तो दवाइयों ने आपको सुस्त भी तो कर दिया है ना? हाँ, सुस्त भी कर दिया है। अभी सुस्त उधर मैं दवा खाता ही नहीं था, लेकिन जब ज्यादा कंडीशन हो गया तो दवा खा ही लेना पड़ा। अच्छा, कभी ऐसा भी सोचा कि चलो यहाँ ना ध्यान लगा के किसी और जगह पर लगा देते हैं? तो अगर ऐसा करूं भी तब भी तो हो जाता है ना। अच्छा, तब भी तो जा ही रहा है हल्का हल्का। मैं फ्री नहीं रहता हूँ सर, मैं जैसे हुआ पड़ा बैठा हूँ, अगर इस तरह का थॉट है तो बैठा ही रहूंगा, ऐसे कोई काम करना हुआ तो मैं फ्री नहीं महसूस कर रहा। ऐसा है कि जैसे कि कोई ध्यान यहाँ कोई खींचा हुआ है, जैसे खुशी होती है कि हाँ चलो कुछ नहीं है, लेकिन मेरा तो खींचा हुआ है,
तो मैं कहीं जा खुशी नहीं महसूस करता कि हाँ मुझे वो काम करना है, कोई काम करना है, मैं डिस्टर्ब इसमें रहता हूँ। तो कोई कुछ कहता है करने के लिए तो मैं उसको करना ही नहीं पसंद, मैं ऐसे ही बैठा रहूं। अच्छा, कभी ऐसे मोमेंट आए जीवन में, कभी ऐसे पल आए कि आपका ध्यान यहाँ अटका ना हो, यहाँ फंसा ना हो, दूसरे काम में लग गया हो? ऐसा काम तो मैंने शुरू से किया ही नहीं कभी कोई कि इससे ध्यान छूट जाए, हमेशा तो रहता है। अब तो यहाँ परमानेंट फोकस ही हो गया ये। फोकस कभी रिलैक्स भी होता होगा तो फिर खींचने लगता है ये। एकदम खिंचाव सा, अब इसको तो दिखा नहीं सकते हम, लेकिन ये खिंचाव रहता ही रहता है। मतलब एक फ्री होकर के, जैसे कोई चीज नहीं है, मैं फ्री हूँ, कहीं भी मेरा ध्यान भटक नहीं रहा, लेकिन मेरा भटक रहा, मेरा यहाँ पे खींच रहा है, यहाँ आपका ले दे करके ध्यान आएगा यहीं पर बस। हाँ, इसको छोड़ के जाता ही नहीं है। कुछ चेतनाएं ऑटोमेटिक आ जाती हैं तो मुझे वहीं पे ध्यान पड़ा रहता है। भूलते ही नहीं हो? नहीं भूलते सर, बहुत, क्योंकि मैंने ऐसा किया ना। ऐसा मैंने शुरुआत में तो मैं सीरियस लेके ऐसे ही चल रहा था। ज्यादा सीरियस ले गए थे ना शुरुआत में? हाँ, शुरुआत में ऐसे ही ध्यान लगा करके, तब ध्यान सोते वक्त भी ध्यान लगा करके, तो फिर पता नहीं कब नींद आ जाती थी। पर ध्यान ना लगाऊं तो ऐसा मैं खुद करता था, जबरदस्ती करते थे। मैं ऐसा जानबूझ, मुझे ये था कि मुझे वीर नहीं गिराना है, गिराना तो मैं ऐसा हाँ, वही तो मैं ऐसा खुद करता था सीरियसली। अब वही चीज मेरे लिए आज बीमारी बन गई है, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कर रहा है। कोई बात नहीं, अब आपका ये जो फंसा हुआ ध्यान है ना, इसे यहाँ से हटाएंगे। जी सर, हटा दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा। हटाएंगे, क्यों नहीं हटाएंगे? आप आए हो इतनी दूर से,